जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 10 और 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आप लोग का परीक्षा पैटर्न को लेकर बहुत ही बड़ा झटका पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जेक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव। ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज़्यादा। यानी आप लोग का परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव का कम होगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव का ज़्यादा होगा परीक्षा। यहाँ पर देखिए वो मार्कशीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। यानी आप लोग का जो परीक्षा होगा यानी ऑब्जेक्टिव यानी रंगने वाला नहीं होगा, ठीक है, आप लोग का लिखने वाला होगा यानी सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका पर ही आप लोग को लिखना पड़ेगा। यानी आप लोग का 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 20 नंबर आप लोग को स्कूल तरफ से मिलेगा, यानी टोटल 100 नंबर का। यानी जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यानी आप लोग को लिखना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यानी रंगने वाला नहीं आएगा, ठीक है। बात समझिए यहाँ पर। यानी आप लोग का जो इधर 2020 19 18 तरफ हो रहा था ना, यानी इतिहास में 15-15 क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, और वहाँ पर दिया रहता था यानी 4 गो ऑब्जेक्टिव दिया रहता था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो सही है उसी को यानी चुन को लिखना पड़ता है, ठीक है, आंसर में। तो उसी प्रकार आप लोग का 30 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव आएगा, उसी प्रकार आप लोग को लिखना पड़ेगा, यानी रंगने वाला नहीं रहेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए और पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब वो मार्कशीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होंगे। ये परीक्षा सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। यानी आप लोग का परीक्षा होगा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा ना उसको भी आप लोग को लिखना पड़ेगा, रंगने वाला नहीं रहेगा। बात समझ गए। ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन 4 गो रहेगा, आप लोग को चुन के लिखना पड़ेगा जो सही है उसको, ठीक है। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। यानी आप लोग का ऑब्जेक्टिव को ही भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी लिखना पड़ेगा। राज्य सरकार ने मैट्रिक इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है, ठीक है। यानी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम कर दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। बात समझ गए। यहाँ पर देखिए फिर क्या कहता है, 2024 मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी आप लोग का 30 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर जो आप लोग का सब्जेक्टिव होगा उसमें यानी 2 नंबरी क्वेश्चन, 3 नंबरी क्वेश्चन, 5 नंबरी क्वेश्चन, यानी मिक्स रहेगा, ठीक है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, लघु और दीर्घ रहेगा, ठीक है, लघु और दीर्घ रहेगा, यानी आप लोग का 3 नंबरी और 5 नंबरी केवल रहेगा। यहाँ पर देखिए बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। यानी जो भी स्टूडेंट 2000, ठीक है, 2024 और 2025 में परीक्षा देंगे, बात समझिए यहाँ पर, ठीक है, जो 2024 और 2025 यानी 2024 में ही होगा, यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और आप लोग को स्कूल तरफ से मिलेगा 20 नंबर, यानी टोटल 100 नंबर का होगा। और जो भी स्टूडेंट 2025 में परीक्षा देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर मात्र 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का यानी सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला परीक्षा होगा, और आप लोग को आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 100 नंबर का परीक्षा होगा। बात समझ गए। यहाँ पर फिर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकाउंटिंग काउंसिल को इसका निर्देश दिया है। 2022 और 2023 तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 40% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 40% अंकों
की सब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी। वहीं 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10% अंक की कटौती और सब्जेक्टिव प्रश्न में 10% अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं 2025 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10% अंक की और कटौती की जाएगी, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्न में 10% अंक की बढ़ोतरी की जाएगी। सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई भी 20 अंकों का ऑब्जेक्टिव, 60 अंकों का सब्जेक्टिव और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन कर रहा है। यानी जो जेक बोर्ड है वो सीबीएसई का क्या करता है, नकल करता है। ठीक है, यहाँ पर 2025 में जो परीक्षा होगी, ठीक है, यानी 20 नंबर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यही समझिए। और आप लोग का जो परीक्षा होगा, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं परीक्षा 2024 में, यही समझिए, यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। और जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, रंगना नहीं पड़ेगा, यानी आप लोग को उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ेगा। 4 गो ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या करना पड़ेगा, जो सही है, जो सही है उसको क्या करना है, मान के चलिए 2 नंबर सही है तो यहाँ पर आंसर लिख के आप लोग को 2 नंबर दे के मतलब जो सही है उसको लिखना पड़ेगा, इस प्रकार। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग अच्छा से तैयारी करिए अगर अच्छा नंबर लाना होगा। देखिए जो जेक है ना, ये दीवाना हो गया है। ठीक है, इसको किसी से प्यार हो गया, डायरेक्ट बात, स्टूडेंट से प्यार हो गया, यानी बार बार धोखा देते जा रहा है। ठीक है, यानी गिरगिट की तरह रंग को बदलता है। अगर उसी का बच्चा अगर परीक्षा लिखता भाई मैट्रिक इंटर का, तो ऐसा ही धोखा देता। यानी मतलब जैसे जैसे परीक्षा पहुंचेगा वैसे वैसे मतलब गिरगिट की तरह रंग को बदलते रहेगा। उसके जो बेटा बेटियां हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या जानेंगे गरीब के बच्चे क्या होते हैं, खाली रंग को बदलते रहता है। तो आप लोग इसको नहीं देखना है, आप लोग को, आप कुछ भी करेगा आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आप लोग पढ़िए धूम धूम दबा के, यानी 30 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, यही होगा। ठीक है, आप लोग को यानी टोटल 80 नंबर का परीक्षा होगा, 20 नंबर आप लोग को स्कूल कॉलेज तरफ से मिलेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।